आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतिम चरण की बात करते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली जो था वह भारत में गवर्नर बन के आया और यह एक साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक नई नीति का निर्माण किया था जिसको सहायक संधि प्रथा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की भारत में नीति थी कि युद्ध करो, फिर शांति स्थापित करो और अगले युद्ध के लिए अपने को फिर से तैयार करो। लॉर्ड वेलेजली जब भारत बन के आया, इससे पूर्व जो पिट्स इंडिया एक्ट बना था 1784 में, इस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि वह भारत में अब साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और नीति अपनाकर उन्होंने देखा कि अब किसी भी तरह से मैसूर को पूरी तरह से समाप्त करके उसको अपने अधीन कर लेना है। दूसरी तरफ उस समय जो मुख्य भय बना था वह था यूरोप में नेपोलियन का। नेपोलियन जो उस समय एक साम्राज्यवादी शासक था और यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यहाँ पर भारतीयों को यह डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से मुलाकात कर ले और ये दोनों शासक आपस में मिलकर अंग्रेजों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए लॉर्ड वेलेजली ने देखा कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से मिल जाए या नेपोलियन से उसको किसी प्रकार की सैनिक सहायता मिले, इससे पहले ही मैसूर को समाप्त कर दिया जाए। और इसी नीति को अपनाते हुए 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने रंगपट्टनम, जो कि उस समय मैसूर की राजधानी थी, उस पर हमला कर दिया। चारों तरफ से रंगपट्टनम को घेर लिया गया। टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन इस युद्ध में उसका भाग्य लिखा जा चुका था और लड़ते लड़ते रंगपट्टनम के किले में ही 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया और इसी तारीख को अंग्रेजों ने रंगपट्टनम को जीत लिया, मैसूर की विजय प्राप्त कर ली और इसी के साथ मैसूर की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने, निजाम ने, मराठों ने इस बचे हुए मैसूर को भी आपस में बांट लिया। छोटा सा मैसूर एक राज्य के रूप में रखा गया और वाडियार वंश के एक बालक को ढूंढकर उसे वहां पर अगला राजा बना दिया गया और उस पर लॉर्ड वेलेजली ने अपनी सहायक संधि प्रथा थोप दी। इस प्रकार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर का पतन हो गया, टीपू सुल्तान का पतन हो गया और अंग्रेजी राज्य का विस्तार जो एक क्रम चल रहा था उस कड़ी में अब मैसूर का नाम भी आ गया। प्रथम बंगाल, बंगाल के साथ मराठे और मराठों के साथ साथ मैसूर पर भी अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मैसूर को अंग्रेजों ने जीतकर भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया। मुझे उम्मीद है आपको इन वीडियोस में आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैंने यहाँ पर इन वीडियोस में आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पर इससे संबंधित चैप्टर को भी PDF फाइल में आपके लिए पोस्ट किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इन वीडियोस को सुनें और उस चैप्टर को पढ़कर अपना यह टॉपिक पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।